नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, होली का त्योहार इस वर्ष के लिए समाप्त हो चुका है, जा चुका है। तो अपनी तैयारी को एक बार फिर से उसी सीरियसनेस के साथ आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम आपकी हो चुके, आपका पेपर अच्छा हुआ खराब हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको अपने जीवन में आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तैयारी आपको करनी है। ठीक है, तो एक वैकेंसी ग्रेड 3 की संस्कृत शिक्षा विभाग में आ रही है और साइंस मैथ वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी साथियों निश्चित तौर पर ये रहेगी। और इस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है फॉर्म तो इसमें सभी लगाएंगे, फॉर्म तो इसमें लगभग सभी लगाएंगे, आप ये माने। लेकिन ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ये ग्रेड 3 की जो अभी भर्ती हुई है अपनी, इनके रिजल्ट्स संस्कृत शिक्षा विभाग से पहले आ जाएंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में वही बच्चे लगेंगे जो इन भर्तियों में रह जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपकी पॉसिबिलिटी एक प्रकार से बहुत अच्छी बन जाती है, बढ़ जाती है इसमें सिलेक्शन लेने की, अगर आप कुछ अंकों से रह रहे हैं, है ना। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस लगभग सेम ही रहने वाला है साथियों। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आप साइंस का संस्कृत शिक्षा विभाग का बैच स्टार्ट कर दीजिए। देखिए पहली बात तो ये कि इनका सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है और विज्ञप्ति के साथ ही सिलेबस आएगा, तो नए बैच की तो तभी हम सोच सकते हैं, अभी तो सोच ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जो ग्रेड 3 की वैकेंसी अपनी अभी हमने जिस सिलेबस के ऊपर तैयारी की थी, आपका मैं तो ये बोलूँगा कि 100% सिलेबस आपका यही रहने वाला है, 100% सिलेबस यही रहने वाला। साइंस मैथ का कोई भी सिलेबस बदलाव नहीं होगा। जीके में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि राजस्थानी भाषा हो सकता है वहाँ से हट जाए, है ना। तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। पॉसिबल ये भी कि सेम टू सेम सिलेबस रह जाए आपका, जीके संस्कृत सब सॉरी जीके साइंस और आपका मैथ्स वगैरह सब सेम रहे। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए छोटी मोटी चीज़ों में। साइंस में भी एक आधा टॉपिक हट सकता है, एक आधा जुड़ सकता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, आप या तो मेरा कोर्स ले चुके होंगे या पहले ले लिए होंगे, है ना, या अभी लेने की सोच रहे हैं, तो आप 3rd ग्रेड का जो कोर्स है ना हमारा साइंस ओनली का है, मैथ्स ओनली का है, वही कोर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ये साइंस का अलग से और मैथ्स का अलग से। जो भी बच्चा जो दोनों कोर्स लेना चाहता है वो अलग अलग ही खरीदेगा इनको। ठीक है, एक साथ अवेलेबल नहीं है। तो जो भी कोर्स साइंस का चाहिए साइंस का ले लो, मैथ्स का चाहिए मैथ्स का ले लो, दोनों चाहिए दोनों ले लो। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि भाई मैटर बहुत अच्छा है, बाहर कुछ नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कुछ भी एक आधे टॉपिक का बदलाव होता है भाई, अगर टॉपिक कम ही कर देंगे तब तो पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है इसमें, है ना। लेकिन अगर टॉपिक ऐड कर दिया कोई नया टॉपिक, तो वो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी 3rd ग्रेड वाले कोर्स में। ठीक है, तो 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, बस संस्कृत शिक्षा विभाग करवाएगा अपने स्तर पर। तो आप यकीन मानिए सिलेबस आपका लगभग यही रहेगा, कोई 2-4 चीजें बदल सकती हैं, वो भी मुश्किल है बदलना, है ना, वो भी मुश्किल है। तो सिलेबस यही रहेगा, 90% 99% सिलेबस यही रहेगा, एक आधी चीज बदली जाएगी। तो निश्चित तौर पर मैं इसी कोर्स में पढ़ा दूंगा। तो ये कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप निश्चित ही होली ऑफर के तहत इनको ले सकते हो और अच्छे से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए सारी बड़ी कोचिंग्स प्रचार कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा अपने कोर्स के लिए बोल दे तो मेरे हिसाब से कोई गलत चीज़ नहीं होगी। और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो तो वो पढ़ें, आपके नोट्स हैं वो पढ़ें। आप ये नहीं सोचें कि सर उसमें से लास्ट ईयर कुछ नहीं आया तो इस बार भी कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हर टीचर मेहनत करता है, हम भी मेहनत करते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा मैटर सटीक है, टू द पॉइंट है, शॉर्ट है, वो आप पढ़ सकते हो। अब बात करें वैकेंसीज की, तो कहा जा रहा है कि लगभग 800 से लेके 900 तक वैकेंसी जो है वो 900 प्लस वैकेंसी साइंस की रहेंगी, लेवल 2 की साइंस की रहेंगी मात्र संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो ये बिल्कुल सही न्यूज़ है साथियों। जो फोटो वायरल हो रही है उसका मैं नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है, लग रहा है वो ठीक ही है, गलत नहीं है वो, है ना। लेकिन नहीं उसको ठीक नहीं भी माने तब भी इतनी वैकेंसीज तो आपके आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इतनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी साथियों। ठीक है ना। तो वैकेंसीज आपके लिए वेट कर रही हैं, आपको जस्ट तैयारी करनी है। बहुत अच्छा अवसर आप लोगों के लिए। दूसरा, एक तो 2nd ग्रेड, है ना, दूसरा एक तो हम बात करें 2nd ग्रेड की, कि 2nd ग्रेड
करें कि फर्स्ट ग्रेड करें कि ग्रेड थर्ड को ही कंटिन्यू करें, इसके ऊपर डिसीजन आप लोगों का है। सेकंड ग्रेड का तो बहुत सीधा सिंपल है, अगर आपने पहले पिछले वाली सेकंड ग्रेड की तैयारी की तब आप जा सकते हो सेकंड ग्रेड की तरफ, ठीक है, तब आप जा सकते हो। अगर आप फ्रेशर हैं तो इसकी तरफ मत जाइए, ठीक है, क्योंकि इतने कम समय में आप, जैसे साइंस है मैथ्स है उसमें बहुत मैटर पढ़ना पड़ता है, नहीं कर पाओगे तैयार, है ना, क्योंकि छोड़े हुए भी वो मैथ्स हमें काफ़ी टाइम हो चुका है। बात करें फर्स्ट ग्रेड और ग्रेड थर्ड की, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की, तो इसमें हमें क्या करना है। देखिए साथियों, जिसने पीजी कर रखी है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एक प्रकार से एमए और एमएससी कर रखी है, तो आप इसके बारे में फर्स्ट ग्रेड के बारे में निश्चित ही सोच सकते हैं। अब इन दोनों में से कौन किसको सेलेक्ट करे, तो उसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। हम आमतौर पर क्या बोल देते हैं कि यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ाते हैं, या मैं भी काफ़ी टीचर्स के वीडियो देखता हूँ, तो आमतौर पर ये बात बोलते हैं, मोटिवेट जब वो करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, जबकि मैं बोलता हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर आदमी हर कुछ चीज़ नहीं कर सकता, है ना। एक होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, बड़ी बातें होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें करनी होती हैं, और बातों के अलावा उनमें कोई सार नहीं होता साथियों। रियल जिंदगी देखना भी जरूरी है, आपकी रियल परिस्थिति आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो केवल किसी मोटिवेटर की बात सुन के कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो और आप इम्पॉसिबल चीज के लग जाओ, तो वो गलत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। एक लड़की का मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने कहा कि सर मैंने मैथमेटिक्स से पीजी कर रखी है, मैथ से मैंने पीजी कर रखी है, और लगभग 4 से 5 साल हो चुके हैं, मैंने उस गणित को अभी तक छुआ नहीं है। तो सर मैं ग्रेड थर्ड को ही कंटिन्यू करूं, क्योंकि मेरे इसमें अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, लगभग 70 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी की है ना। तो सर मैं ग्रेड थर्ड को ही कंटिन्यू करूं, मेरी अच्छी तैयारी है सर इसमें, लेकिन वो नंबर नहीं बने किसी कारण से, चलो कोई बात नहीं है, नहीं बने तो, है ना। लेकिन सर मैंने ये पीजी वाली मैथमेटिक्स पिछले 4-5 साल से नहीं छेड़ी है, तो क्या सर मैं अभी ये कर सकती हूँ। मुझे सर डाउट है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में, है ना। पीजी तो मैंने उस समय तो अच्छी आती थी, लेकिन अभी नहीं आ रही है। तो वापस से उसी लेवल पर जाने के लिए, है ना, क्या मैं 6 से 10 महीने में कार्य कर सकती हूँ। तो मैंने उनको साफ स्पष्ट जवाब दिया कि ये पॉसिबल नहीं है साथियों, ये पॉसिबल नहीं है। आप भी जानते हो इस चीज को, लेकिन हम अपनी सच्चाई को, है ना, स्वीकार नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं किसी का और वो ये बोल दे कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो हम क्या सोचते हैं कि हम 6 से 10 महीने में मैथमेटिक्स में माहिर हो जाएंगे, जैसे हम पीजी के टाइम थे। ऐसा पॉसिबल नहीं है साथियों। पिछली बार ही आपने पीजी कंप्लीट की है, 2 साल पहले की, और आप लगातार उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, तब आप कर सकते हो, निश्चित तौर पे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट है तब आप कर सकते हो, क्योंकि याद करना आपको वो। लेकिन साइंस में साथियों ऐसा नहीं चलता, खासतौर पे गणित में, फिजिक्स में ऐसा नहीं है संभव। ये संभव नहीं होता साथियों। इसके लिए संभव है, लेकिन लगभग 2 वर्ष का समय आपको देना पड़ेगा इसमें। इतना समय आपके पास अगर नहीं है, जो कि नहीं है अभी वर्तमान में, अभी जल्द ही भविष्य में वैकेंसीज आएंगी आपके पास, और ये गवर्नमेंट उनका एग्ज़ाम चुनावों से पहले करवाना चाहेगी जहाँ तक लग रहा है, तो फिर आपको ग्रेड थर्ड पर ही कंटिन्यू इस स्थिति में करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आप जाओगे तो 6 से 10 महीने में आप बेसिक्स समझ पाओगे, दोबारा उस लेवल पर नहीं जा पाओगे जिससे आप पेपर एक प्रकार से करेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये सच्चाई है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक सच्चाई, एक वास्तविकता जो होती है ना, वास्तविक स्थिति में रहना हमें सीखना चाहिए। वो हम खुद जानते हैं कि हमारी काबिलियत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। मैंने उस लड़की को यही कहा कि आपने खुद ही जवाब दे दिया, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम होती है, 4-5 साल हो गई छोड़े हुए, पीजी किए हुए, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर आप इस ऑप्शन के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो वो उन्होंने जवाब दिया, सर घर वाले भी बोल रहे हैं, और मैंने यूट्यूब पे काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी देखे हैं जिनमें ये बोला गया आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने उनको यही कहा कि ये सच्चाई नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मोटिवेट करने के लिए अच्छी है, बोलने में ये बात अच्छी लगती, वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। रियल जिंदगी में इसको नहीं अपन लगा सकते।
हम कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं यार, ये थोड़ी संभव है। समझो इस चीज को ना। तो अपने अंदर झांको, हमें कितना नॉलेज है, हम किस विषय में अच्छे हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये हम सबको पता है। उसके बावजूद अगर हम दुनिया की बातों में आके इस चीज में लगते हैं, फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं, तो दिक्कत है। अगर आपको लगता है फर्स्ट ग्रेड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है साथियों फर्स्ट ग्रेड करना, लेकिन वो इच्छा शक्ति होना आप में जरूरी है ना। लेकिन ये असंभव है कि 4-5 साल हो गई छोड़े हुए सब्जेक्ट के टच में ही नहीं हो, और 6 से 10 महीने में आप उसके एक्सपर्ट हो जाओ दोबारा से। क्योंकि भैया नौकरी जब लगनी होती है ना, तब हमें एक्सपर्टीज उस सब्जेक्ट में एक प्रकार से हासिल करनी होती है। गणित में खास तौर पर पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो तुक्के वहाँ नहीं चलते हैं। हिस्ट्री वगैरह इनमें तो हम रट के, या 10वीं तक की साइंस में भी हम रट के एक प्रकार से अपना काम चला सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं चला सकते ऐसे। ठीक है, तो थोड़े से समझदार बनिए, अपने डिसीजंस खुद लीजिए आप। ठीक है साथियों, तो निश्चित ही आपको कोई भी प्रॉब्लम जीवन में नहीं आएगी, और कुछ भी कर सकते हो। इसी बात को मानकर अगर आप लगे रहे तो फिर समय हाथ से निकलता चला जाएगा, और फिर कोई रास्ता बचेगा नहीं। ठीक है, आपने इतने दिनों में एक चीज और भी देखी होगी कि आपकी क्या कमी पिछले एग्जाम में रही कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई ना कोई कमी तो रही होगी, निश्चित तौर पर रही होगी। उन कमियों को भी आप फाइंड आउट करें, और वो कमियां आप न दोहराएं, ये भी आप कोशिश करें। कुछ कमियों की मैं चर्चा करना चाहूँगा जो स्टूडेंट करता है। पहली कमी ये है कि हम एग्ज़ाम के पास में, जैसे एग्ज़ाम का 15-20 दिन बचा हुआ है, फिर भी हम मोबाइल में नए नए टीचर्स के वीडियो देख रहे हैं, ट्रिक्स वाले वीडियो देख रहे हैं। प्यारे साथियों, वो जो कार्य है वो आप अपने आप को एक प्रकार से वादा करिए कि आप जिंदगी में कभी नहीं करोगे। एग्जाम के पास में 15-20 दिन पहले आपको केवल रिवीजन रिवीजन और केवल रिवीजन करना है, कुछ नहीं करना। और मोबाइल को छोड़ दो, जो टॉपिक्स पढ़ लिए वो पढ़ लिए, बाकी रहने दो। ठीक है, रिवीजन ही जरूरी है। मैंने ये ग्रेड 3 की भर्ती से पहले भी महीने भर पहले वीडियो बनाया था, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था आपको। जिन बच्चों ने फॉलो किया अच्छे रिजल्ट से, नहीं फॉलो किया कोई बात नहीं, रिजल्ट खराब हो गए। और जिन लोगों ने फॉलो किया हो सकता है उनका भी रिजल्ट खराब हो गया होगा, तो कोई बात नहीं है। देखिए हो जाता है, रिजल्ट ये डिसाइड नहीं करता कि आप काबिल हो कि नहीं काबिल हो, है ना। एक पेपर आपको काबिल नाकाबिल नहीं साबित कर सकता। वो समय होता है, वो 2.5 घंटे जिसके अच्छे निकल गए उसका अच्छा हो गया, नहीं निकले वो नहीं रहा, उसका पेपर अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप काबिल नहीं थे, आप काबिल थे, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी एग्जाम के पास में आप कभी भी मोबाइल के टच में नहीं रहोगे। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए, मोबाइल को छोड़ दीजिए, या मोबाइल में यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखना, ये कंटेंट छोड़ दीजिए साथियों। एक आधे टीचर को पकड़ के रखिए, उसी को लगातार देखिए, उसी को फॉलो कीजिए। और फॉलो किस चीज को करना है, वो जो पढ़ाता है उसको। जरूरी नहीं है कि जिस टीचर से आप पढ़ते हो वो बोले उसी प्रकार से पढ़ना, आवश्यक नहीं है ये। ठीक है, लेकिन उसकी अगर कोई बात आपको ठीक लगती है तो उसको फॉलो कीजिए, आपको फायदा होगा। दूसरा आप क्या करते हैं, दूसरा ये करते हैं कि सर हम जैसे मान लीजिए कि मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, पहले से ही पढ़ाता था, तो हमारी आदत क्या होती है यूट्यूबर्स की, यूट्यूब पे जो टीचर होते हैं, एग्जाम के पास में हम ब्रह्मास्त्र क्लासेज, मैराथन क्लासेज लेके आते हैं। हालांकि मैं इसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर्स लेके आते हैं। उन क्लासेज का एक प्रकार से, उन क्लासेज को आप अवॉइड कर दो हमेशा के लिए। ठीक है, उस क्लास को अगर आप अवॉइड नहीं करोगे तो साथियों वो आपको नुकसान करेंगी, है ना। वो आपका समय खराब करती हैं, उनको अवॉइड करना सीखिए। तो ये ब्रह्मास्त्र वगैरह ये कुछ नहीं होता। जो आपने पढ़ा है उसका भी तोड़िए, ये आप रिवीजन करिए बस। लास्ट में 15 से 20 दिन जब बचते हैं, आपका रिवीजन पर फोकस होना चाहिए, न कि मोबाइल में आपका फोकस होना चाहिए। आप मैराथन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस मैराथन से, कचरा हो एकदम से, सही बात है। और मोबाइल वगैरह पे फोकस मत करिए। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम के पास में नए नए टीचर्स आते हैं यूट्यूब पर,
अपने ऐप को, अपने चैनल को फेमस करना चाहते हैं, आपको बोल देते हैं कि 11 रुपये का एक कोर्स है, इतने मैं प्रश्न दे रहा हूँ, इसमें से आधे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, इससे हो जाएगा। और जो पेपर दे के निकलते हो, एक क्वेश्चन नहीं मिलता उससे। 11 रुपये के हिसाब से अगले ने अपना काम कर लिया, एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी, आप लगे हुए हो, आपने पूरी साल जो पढ़ाई की उस पर आपने विश्वास नहीं रखा, और मात्र 11 रुपये का जो कोर्स है, और जो कहीं से भी उसने प्रश्न उठाए और डाल दिए, बस ये किया उसने, उस पर आपको विश्वास हो गया। आपने अपने नोट्स पर विश्वास नहीं रखा, आपने अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं रखा, तो प्यारे साथियों, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करिए। ये कमियां निश्चित तौर पर रही होंगी आपकी, रिवीजन आपका नहीं हुआ होगा, नया नया पढ़ते चले गए होंगे, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, कुछ भी मैं कर सकता हूँ, इस चीज़ के भ्रम से निकलिए और वास्तविकता को पहचानिए, अपनी स्थिति को पहचानिए, उसके बाद डिसीजन कीजिए। मैं साथियों हमेशा अच्छा ही बोलता रहूं, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनाता रहूं ताकि लाइक्स मिलते रहें, अच्छे कमेंट्स आते रहें, ये संभव नहीं है। मैं सच्चाई है उसी को बोलता हूं हमेशा, चाहे आपको वो कड़वा लगे चाहे कुछ भी लगे। इस सच तो कड़वा ही होता है, लेकिन उसके परिणाम अच्छे होते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ, तब भी जब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, नमस्कार बोलने के बाद लगातार पढ़ाता जाता हूँ, और लास्ट में जय हिंद जय भारत, बात खत्म। फालतू बातें बिल्कुल नहीं करता वीडियो में, ये नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ आजकल क्या चल रही है, वीडियो के बीच में डायलॉग बाजी करना, ये टीचर्स को पसंद आता है। मुझे तो देखिए चीज़ें गलत लगती हैं। क्यों गलत लगती हैं? 60 मिनट का वीडियो, ठीक है, 10 क्वेश्चन उसमें करवाए जाते हैं। किसके? आर्ट्स के ले लीजिए, साइको के ले लीजिए, साइंस के ले लीजिए, है ना। कितना, यानी एक क्वेश्चन पर आप 6 मिनट लगा रहे हो समझाने में। अगर साइको, साइंस या आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के एक प्रश्न को समझाने में अगर आप एवरेज 6 मिनट का टाइम ले रहे हैं, यानी बच्चों के साथ हम छलावा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। 2 मिनट लिया जा सकता है, 3 मिनट लिया जा सकता है, 6 मिनट थोड़ा लिया जाता है। लेकिन 6 मिनट क्यों लेते हैं? प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन पढ़े और अपनी बातें शुरू, बच्चों के साथ बातें शुरू, कमेंट पढ़ लिया, लाइव सेशन चल रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, टीचर्स उसको पढ़ रहे हैं, बीच में मजाक कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, लड़के लड़की के रिलेशन पर जोक मार रहे हैं, आप लोग हंस रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, पढ़ाई नहीं चल रही है। स्थिति यही है, ये होता है। और एक्चुअल में आजकल बच्चों को यही चीज़ें पसंद है कि हमारा टाइम कितना भी खराब कर दो, हमें मज़ा आना चाहिए। मज़ा आए ना आए, कंटेंट आना चाहिए आपके पास। इसीलिए कहता हूँ उस टीचर से जुड़िए जो आपको पढ़ाए, आपको एंटरटेन करे। ऐसे टीचर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप वो 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं रहे जिनको एंटरटेन करके पढ़ाया जाए, है ना। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतनी समझ आप में होनी चाहिए कि आपके समय का क्या महत्व है। आपके समय का बहुत ज़्यादा महत्व है साथियों, जिसका मजाक उड़ाया जाता है। तो इन चीज़ों से निकलिए, अपने आप को बचाइए। आप सब समझदार हैं, केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ज़िंदगी अच्छी बनेगी। आपसे नहीं हो, अगर आप ये सोचते हो कि सर कंपटीशन मुझसे नहीं होगा, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, या मेरा दिमाग इस चीज़ में कम चलता है, यानी कि हमें पता है, एक्चुअल में हमें पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर वास्तविकता को हम स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब वो गलती हमारी है साथियों। वास्तविकता को स्वीकार करना ही पड़ेगा आपको। अगर ये आप मानिए, इतनी वैकेंसीज आती हैं, 2 लाख फॉर्म भरे गए थे 1,90,000 के आसपास, जिसमें से 6-7 हज़ार लोग ही लगेंगे, ठीक है। बाकी क्या करेंगे? या तो तैयारी करेंगे, और कुछ बच्चे उनमें ऐसे भी हैं जो ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अब, है ना। अपने रिजल्ट को देखकर या अपनी स्थिति को देखकर, वास्तविकता में जो बच्चा जिएगा वो हमेशा अच्छा करेगा, वो प्राइवेट सेक्टर में जाकर के भी अच्छा करेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि उसने वो रास्ता अब अपना लिया है, प्राइवेट सेक्टर में लग चुका है, वो अपना काम कर रहा है, बात खत्म। क्योंकि सारे बच्चे तो सेलेक्ट नहीं हो सकते गवर्नमेंट जॉब में, ये भी एक सच्चाई है ना। तो हम हमेशा उसी चीज़ को लेके, उसी चीज़ का झंडा लेके उठा के चलते रहें
कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। वास्तविकता को पहचानो, उसी के अकॉर्डिंग चलो। आपने इतनी साल मेहनत की है तो 1 साल और ट्राई कीजिए गवर्नमेंट जॉब के लिए निश्चित तौर पर। उसके बाद में अगर आप में क्रेज बसता है तो तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि मुझे प्राइवेट जॉब करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना। बहुत से बच्चे नौकरी करते हुए भी पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं, है ना। तो समस्या, जीवन को समस्यात्मक मत बनाइए आप, है ना। समस्या का समाधान करते हुए आगे बढ़ते जाइए और पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपका होगा। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। समस्याएं आती हैं, मन परेशान भी होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि अंत में हम इस नतीजे पर उसमें पहुंचें कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगा, मैं आगे कुछ अच्छा कर लूँगा। ठीक है, ये विश्वास अपने ऊपर रखें और चलते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई को जारी रखें। निश्चित आपका सिलेक्शन होगा। हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे कोर्स को निश्चित ही ज्वाइन कर सकते हो। और ग्रेड 3 के लिए साइंस ओनली, मैथ्स ओनली के जो कोर्स अवेलेबल है वो आप ले सकते हो, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए भी और आगे आने वाली 3rd ग्रेड के लिए भी। अगर उसमें कोई भी बदलाव होता है तो जो भी बदलाव की वीडियोज़ है वो भी उसी कोर्स में आपको मिल जाएंगे, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो और भी कोई दिक्कत हो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।